हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आज हमसे बातचीत करेंगे। उसकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। शार्प कीजिए हल्का सा। परमेश्वर हर समय हमारे लिए नए हैं, थैंक यू, और वो कभी पुराने नहीं होते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे पापा हमसे जब बात करते थे तो वो हमारी भाषा बोलने का प्रयास करते थे और कहते थे, मेरा छुन्नू, मेरा मुन्नू, मेरा बेटा जा जा जा, जिससे कि उसको लगता है कि जिस लेवल का मैं हूं मेरे पापा भी वैसे ही हैं, जिससे कि वह अपनी मैच्योरिटी खो करके, अपनी योग्यता खो करके वह बच्चे को बच्चे की भाषा में बोलता है। जब कभी हम केरल जैसे प्रांत में जाते हैं तो वो बिगड़ी हिंदी बोलते, खाना खाया क्या, तो हम खाना खाया, खा लिया हूँ ऐसा तो बोल सकते हैं, कालिया कालिया खाना खाया जी, खाना खाया। जबकि मुझे आता है, मैं अच्छी भाषा बोल सकता हूँ, परंतु मैं उनके समान होना चाहता हूँ, जिससे कि उन्हें मेरी भाषा यह समझ में आए कि हमारी बिरादरी का है। इसलिए जब हम छोटे थे तो परमेश्वर हमारे साथ वैसे ही बात करते थे जिस तरीके का हमारा आत्मिक स्टैंडर्ड है, आत्मिक स्तर है, और इस तरीके से प्रभु हमारे साथ वैसे ही बात करते थे। परंतु जैसे जैसे हम अपनी आत्मिक ऊंचाई तय करते हैं, परमेश्वर के बात करने का तरीका बदलने लगता है। जब वो 5 साल का होता है तो पापा थोड़ी सुधरी भाषा बोलते हैं। जब वह 15 साल का होता है तो उसकी बुद्धि के आधार पर हम बात करते हैं। जब वह 22 साल का हो जाता है तो पिता अपनी ऊंचाई से, अपनी बौद्धिक स्तर से होकर के उसको उसी विषय में बातचीत करता है जिस विषय को वो बेटा पापा की बातें समझ सकता है। इसी तरीके से परमेश्वर भी हमारे साथ बात करने के तरीके को समय समय पर बदलते रहते हैं। परंतु मसीहियत के अंदर यदि आज हम देखें तो सदियों के जमाने से लाजर की कहानी, बाबा आदम की कहानी, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, पेट में दर्द है, बिटिया की नौकरी नहीं लग रही, हम इन्हीं भौतिक आवश्यकताओं को आधार बनाकर परमेश्वर का सिर खाते रहते हैं। उपवास भी करते हैं, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, हमको अमेरिका का वीज़ा चाहिए, स्वर्ग का मिले नहीं मिले कोई मतलब नहीं, धरती पर फलें फूलें, मर के कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य संसार में रहते रहते परमेश्वर को भी सांसारिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक रिसोर्स या माध्यम समझ करके हम उसकी ओर निहारते रहते हैं। परंतु आज हम कुछ सुलझी हुई बातों पर चिंतन करेंगे जिससे कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहा चाहता है इस बात पर हमें आइडिया मिल जाए। सो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इस आध्यात्मिक सभा में संपूर्ण भारत के साथ कई अन्य देशों से भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और आज कुछ निम्न श्रेणी से हम अपने संदेश को शुरू करेंगे, परंतु एट लास्ट हम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां हमें पिता उसी तरीके से बात करेगा जिस तरीके से परमेश्वर अपने बच्चों को अनंतकालिक जीवन देने की बात करता है। ये पहला संदेश है संध्या काल का जो ग्रास रूट होगा, समय बनाने का होगा, परंतु धीरे धीरे हम आगे चलकर इस पर चिंतन की गहराई में चले जाएंगे। सो आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं यहोशू की किताब और उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ यहोशुआ चैप्टर 6 एंड वर्स 1। आज हम ग्रास रूट में रहेंगे।
यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मैं यरीहो शहर को और उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। सो तुम जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसे ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे जुबलियों के नरसिंगे फूंकते हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर को चारों ओर से 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते हुए चलें। और जब वे जुबलियों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाना। पिता परमेश्वर अपने वचन पर हमें आशीष दे। यहां पर ये इजराइली जब मिस्र से निकले थे 430 साल गुलाम थे और नियुक्त समय में परमेश्वर पिता ने उन्हें 430 साल के बाद निकाला। वैसे तो इब्राहिम को परमेश्वर पिता ने वायदा किया था कि मैं तेरे संतानों को 400 साल तक गुलामी में ले जाऊंगा, परंतु जब इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने का समय आया तो 30 साल आगे बढ़ गए थे। क्या परमेश्वर का कैलेंडर फट गया था कि घड़ी देर चल रही थी कि जल पड़ी जल्दी? Why God was delayed 30 years? क्यों परमेश्वर 30 साल भूल गया? यह परमेश्वर का दोष नहीं था, यह दोष है इजराइलियों को निकालने वाले नेता के ऊपर निर्भर करता था। परमेश्वर ने अपने नियुक्त समय में मूसा को धरती पर जन्माया और जन्म देने के बाद उसको 40 साल तक फिरौन के घर में शहंशाह के तरह राजकीय भाषा और राजनीति और संस्कार की नींव डाली। और बौद्धिक रीति से मूसा 40 साल तक बौद्धिक रीति से एक शासक और महाराजा के साथ कैसे बात करना चाहिए उसको ट्रेनिंग देने के लिए उसे हिब्रू शिक्षा के साथ साथ मिस्रियों की भी शिक्षाओं का प्रदान किया गया, जिससे कि वह मेंटली मैच्योर्ड हो सके। हमारी सदी हुई भाषा को ध्यान से सुनना। और 40 साल के दौरान उसी की मां धाय बनकर के उसे हिब्रू शिक्षा देती रही, परंतु सेम टाइम उसे मिस्रियों की भाषा और मिस्र देश के संस्कारों और धर्म और शास्त्रों, नीतियों और रीतियों की शिक्षाएं दी गईं। और इस तरीके से मूसा 40 साल तक भौतिक रीति से दिमागी तौर से तैयार किए गए, जिससे कि आगामी समय में जब वह फिरौन के साथ बहस करे तो उसकी वोकेबलरी राजकीय होना चाहिएगा। हमारा परमेश्वर बड़ा बुद्धिमान है। एरा गहरा नत्थु खेरा को पास राजा के पास भेज देता तो डंडा मार के निकाल देता। हाँ, हमें जिससे बात करना है उससे बात करने की तमीज होना चाहिए। और ये बातें परमेश्वर के हृदय में थी। 40 years God was preparing the mind of Moses. And फिर परमेश्वर ने कहा ठीक है, mentally now you are mature. अब जो है बाइबल का परमेश्वर कहता है, एक दिन की बात है जब मूसा के सामने मूसा की सच्चाई सामने आ गई कि मैं तू मिस्री नहीं है, हिब्रू है, इब्रानी है। तब मूसा पैलेस से निकला और उन लोगों के साथ में रहवास करने लगा जो गुलाम थे और उनके से कपड़े पहनकर उनके दुखों को समझने लगा। बट एट लास्ट एक दिन ऐसा आया जब मूसा ने देखा कि एक मिस्री इजराइली के साथ झगड़ रहा है, तो इजराइली जवान को बचाने के लिए मिस्री जवान को उसने मार करके रेत में छुपा दिया।
और ये सोचा कि मैं इस तरीके से हिब्रुओं की रक्षा करूंगा, मिस्रियों के पंजे से बचा लूंगा। परंतु ये उसकी बुद्धि थी। परमेश्वर ने देखा, अच्छा एक को बचाने के लिए एक को मारेगा तो इजरायली के जितने भी थे उनके चक्कर में तू तो मिस्र को मिटा के रख देगा। ऐसे नेता की मुझे जरूरत नहीं है जो तलवार चलाते हैं। बुद्धि का काम नहीं था। तब परमेश्वर पिता ने मूसा के लिए दूसरा इंतजाम किया कि अब हम तुमको दूसरे बाइबल स्कूल में ले जाएंगे, और उस बाइबल स्कूल का नाम था घुटना बाइबल स्कूल। नेक्स्ट फेज में मूसा बाबा चले और उसको इतने बुद्धिमान आर्किटेक्ट्स को, जो इंजीनियर था, उसको भगोड़े की पीएचडी दे दी, और वह रेगिस्तान को पार करके मैदान देश में गया और यित्रो के घर में जाकर के टिका, और वहां 7 बेटियों में से एक काली वाली बिटिया को अपना लिया। सुंदर भी थी, परंतु मूसा ने देखा ये मेरे काम की नहीं है, नजाकत दिखाने वाली हैं। यित्रो से मूसा ने कहा, इससे हट करके तेरा और कोई स्पेशल माल है क्या? बोले है तो जरूर, गाय चराने वाली है, पसंद है तो भेज देता हूं। बोले देखना चाहता हूं। इंटरव्यू लेने के लिए मूसा बाबा सपोरा के पास गए। उन्होंने हाथ मिलाया तो समझ में आ गया, लोहे के जैसा लगता है, जोड़ी जबरदस्त है, और उसने सपोरा के साथ विवाह कर लिया और उसको मदद देने लगा। आपको जानकारी मिले, मूसा सपोरा के साथ अपने ससुर यित्रो की बकरियां चराने लगा, बिना कमीशन के। हम कमीशन बेस में काम करते हैं, मूसा बाबा बिना कमीशन की मिनिस्ट्री में था। जब 40 साल के बाद में होरेब पहाड़ के पास जलती हुई झाड़ी में प्रभु ने मूसा को दर्शन दिया, तब बाइबल कहती है मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियां चराते चराते पवित्र पर्वत की किनारे चला गया। इसका मतलब आज भी वह अपने ससुरे की भेड़ बकरियां चरा रहा था। हम होते तो ससुरे से कहते, 1 साल की चरवाही 10 भेड़ या 3 भेड़, तो कम से कम 40 में 300-400 भेड़ तो मूसा की हो ही सकती थी, परंतु नॉन कमीशन बेस था। वह इस पड़ाव में भी अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसकी अपनी पर्सनल 2 भी नहीं थी, दूध खा लेता, वही उसका कुछ था। कई बार हम सेवक भी कमीशन बेस में काम करते हैं, इसलिए परमेश्वर को मजा नहीं आता है। हम बकरियां ही चराते रहते हैं, सेवा में काम में नहीं लाता परमेश्वर पिता। बाइबल का परमेश्वर कहता है, आज विशेष रीति से सोमवार होने के कारण सभाएं जो YouTube में और सेवकों के साथ में हैं, हमारे साथ में संपूर्ण भारत से और एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के तमाम पासबान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए सेवकाई मिजाज में प्रकाश डालना जरूरी होता है। आपको मालूम होवे 40 साल के बाद में परमेश्वर पिता ने जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया। पहले भी दे सकता था, प्रॉब्लम मूसा के साथ नहीं था, परमेश्वर के साथ था। हे प्रभु, तूने 80 साल के बाद में मूसा के सामने जलती झाड़ी में प्रकट हुआ, पहले भी तो प्रकट हो सकते थे। यदि आप 10 साल पहले प्रकट होते तो गिनती बराबर न निकलती 400 साल, परंतु गॉड वॉज डिलेड। वाई? उसका कारण यह नहीं था कि परमेश्वर को मूसा के सामने प्रकट होने में देरी लगाने का शौक था, परंतु परमेश्वर यह भी जानते थे कि मूसा जिस मैच्योरिटी में आत्मिक रीति से आना चाहिए वह उस फेस पर नहीं पहुंचा है। याजकों, कान धर के सुनो, मूसा के जीवन में वह पड़ाव अभी तक नहीं आया था जिस पड़ाव में परमेश्वर उस पर प्रकट होना चाहिए था।
जब 40 साल के बाद में परमेश्वर ने मूसा के ऊपर अपने आप को प्रकट किया, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है मूसा का परिचय देने के लिए परमेश्वर ने जो शब्द काम में लाए वह यह था कि मूसा के समान धरती भर में नम्र व्यक्ति कोई नहीं था। धरती भर में, पृथ्वी भर में मूसा के समान नम्र व्यक्ति कोई नहीं था। इसका मतलब है किसी दास या किसी सेवक के जीवन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे तो उसकी अपनी एक शर्त होती है, और वह शर्त यह है नम्रता। वह टूटे मन वालों के समीप और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और जब नम्रता स्थापित हो जाती है तब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। और जब तक नम्रता ना आए तब तक परमेश्वर के प्रकट होने में परमेश्वर को भी दिक्कत होती है और हमको भी परमेश्वर की बातें समझने में समस्या हो सकती है। इसलिए यशायाह की किताब और उसका 55वां अध्याय, और माफ कीजिए ये नहीं है, जहां पर बाइबल का परमेश्वर 56वें अध्याय में 57 बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 57 एंड वर्स 15 है, वहां लिखा है जो महान नंबर 1, गिनते जाइएगा, जो महान नंबर 1, उत्तम नंबर 2, सदैव स्थिर रहता है नंबर 3, जिसका नाम पवित्र है 4, ऊंचे स्थान पर रहता है 5, पवित्र स्थान में निवास करता है 6, वह उसके संग भी रहता है जो नम्र हैं 7। 6 क्वालिटी मेंटेन करने वाला परमेश्वर 7वें में वह नम्र लोगों के साथ भी रहता है। नम्र लोगों के हृदय को और खेदित लोगों के मन को वो हर्षित करता है। 6 क्वालिटी मेंटेन करने वाला परमेश्वर, 7वीं क्वालिटी नम्रता। इसका मतलब है परमेश्वर जो अपना परिचय देता है कि वह महान है, महानता की लिस्ट में आता है नम्रता। जो उत्तम है, उत्तम की लिस्ट में आती है नम्रता। जो सदैव स्थिर रहता है, अनंतकालिक, इटर्नल, अल्फा ओमेगा, पहला और अंत, उस कैटेगरी में आती है नम्रता। जिसका नाम पवित्र है, आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है जिसके द्वारा उद्धार है, उस पवित्र नाम की कैटेगरी में आती है नम्रता। और वह ऊंचे पर स्थान में, वह तीसरे आसमान में रहता है। तीसरे आसमान की क्वालिटी में आती है नम्रता। वह पवित्र स्थान में निवास करता है। इसलिए नम्रता की वैल्यू समझना चाहिए। द मीकनेस इज नॉट ए ऑर्डिनरी ट्रेजर, it's a divine treasure. Without the meekness and humbleness, none of the person can have the encounter with the living God who lives above the galaxy. इस आकाश गंगा के ऊपर में रहने वाले परमेश्वर का सामना करने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। जितनी पीएचडी बाइबल में करना है कर लीजिएगा। हर पीएचडी हमारे लिए घमंड का अगले स्टेज में पहुंचाती है, परंतु जिस समय इंसान के अंदर में नम्रता और दीनता देखी जाती है, यही क्वालिफिकेशन है जब परमेश्वर झुक करके स्वर्ग से धरती पर आकर इंसान के साथ में आलिंगन करना शुरू कर देता है। इसी दशा को बनाने के लिए परमेश्वर को मूसा को बनने के लिए 40 साल लग गए, 40 इयर्स। वैसे तो 30 साल बहुत था। वैसे 40 साल मिस्र में रहने के समय मूसा ने बौद्धिक रीति से बेहतर शिक्षा पा रखी थी और मेंटली ही वाज प्रिपेयर 100/100, बट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद मोसेस एंड दैट वाज हिज प्राइड, घमंड। वह अभिमानियों का सामना करता है और दीनों पर दया करता है। कई बार हमें अपनी उम्र का तकाजा, कई बार हमारा ज्ञान, कई बार जिस समाज में हम पैदा होते हैं, कई बार हमारी लंबाई चौड़ाई, कई बार हमारा बौद्धिक ज्ञान है, कई बार हमारी महंगी महंगी कारें और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, कई बार हमारे चेहरे से चमकने वाला दमकने वाला फेयर एंड लवली का प्रभाव
हमें कहीं ना कहीं वहां लाके खड़ा कर देता है। यदि किसी व्यक्ति की एक दो बार प्रशंसा कर दी जाए, वह अपने आप को हीरो और हीरोइन समझने लगता है। वह सपने में पलंग के 2 फीट ऊपर सोता है। यह वह भेड़िया है जो हर एक के अंदर रहता है, समझ में नहीं आता है, और यही हमारे लिए समस्या बन जाती है। इसको तोड़ने के लिए मूसा को 40 साल लग गए। वैसे तो समय के अनुसार मूसा को 30 साल में अपनी नम्रता प्राप्त कर लेना चाहिए था, परंतु मूसा ने अपने आप को और भी ज्यादा नम्र बनाने के लिए 10 साल का एक्सटेंशन मांग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 22 लाख लोगों को 10 साल तक गुलामी और सफर करनी पड़ी, बिकॉज ऑफ द लीडरशिप। अगुओ, हाथी समान कान खोल के सुनो। आपका स्वाभिमान आपकी प्रजा के लिए बंधुआई का ऐलान है। एक याजक घमंडी होकर के अपना सिर खर्च करेगा तो इसका भुगतान कलीसिया को देना पड़ेगा। इसलिए कलीसियाओं के लिए चेतावनी है कि वे अपने याजक के स्वाभिमान के लिए दुआ करें, जिससे कि उनके द्वारा दिए गए निश्चय आपकी गुलामी का कारण न बन जाए। यदि मोसेस 30 साल में अपने आप को नम्र बना लेता तो शायद 30 साल पहले प्रजा इज़राइल मिस्र की गुलामी से निकल सकती थी। God was not delayed, but the Moses was delayed to prepare himself for the encounter of the living God. यदि याजक की तैयारी ठीक से नहीं होगी तो लोगों को भुगतान देना पड़ेगा। आज मेरे देश में जागृति इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जागृति लाने वाले लोग नहीं हैं। इस भारत की बर्बादी का सबब वो याजक लोग हैं जिन याजकों ने अपने आप को परमेश्वर के सामने तैयार नहीं किया। शहर यदि बंधुआई में है, इसका दोष उन याजकों के ऊपर में है जिन याजकों ने अपने शहर की, अपने प्रांत की, अपने देश की जवाबदारी के लिए अपनी तैयारी नहीं की है। 400 साल के लिए परमेश्वर ने जिन लोगों को गुलामी में भेजा था, उनको 430 साल अर्थात 30 साल और भुगतान करना पड़ा, क्योंकि मूसा के लिए 10 साल बहुत थे अपने आप को नम्र बनाने के लिए। परंतु उसने 30 साल का एक्सटेंशन ले लिया और 40 साल के बाद क्वालिफाइड हुआ स्पिरिचुअली कि अब परमेश्वर उससे बातचीत कर सकता है। ऐसे समय में 430 साल के बाद इजरायली मिस्र की गुलामी से निकल के प्रतिज्ञा के देश की ओर रवानगी ले लेते हैं। वैसे तो परमेश्वर पिता ने इजरायलियों को 2.5 महीने 2 महीने 30 दिन के बाद उन्हें सीन नाम जंगल में ले आए थे, और वहां से वो पैदल पैदल यदि चलते तो 40 दिन और 40 रात में 12 गोत्र के लोग सर्वे करके कनान देश से सीन नाम जंगल में वापस लौट आए, और बांस में उन्होंने अंगूर के गुच्छे लटकाए थे। कोई पॉलिथीन में नहीं लाए थे। हमें नहीं समझ में आता, आम के समान रहे होंगे अंगूर। ऐसे समय में इजरायलियों ने उन 12 गोत्रों से 12 प्रतिनिधियों की कहानी सुनी, जिसमें से 2 प्रतिनिधियों का स्टेटमेंट परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार था, परंतु 10 लोग अपनी बुद्धि से सोच रहे थे। लिसन मी केयरफुली, आई एम नॉट सिस्टमैटिक बट ऑटोमेटिक। जो बातें पवित्र आत्मा कह रहे हैं, संदेश में ही भविष्यवाणी है। नडियाद के लोगों, हाथी समान कान खोल के सुनो। पवित्र आत्मा सीधे तुमसे बात कर रहा है। यदि आज की रात आपने इन विषयों पर चिंतन करने के लिए अपना मन समर्पित नहीं किया तो भुगतान महंगा हो सकता है। इसलिए आज बाइबल का परमेश्वर हमें कुछ कहते हैं। 2 लोग थे, यहोशू और कालेब, जिनकी कल्पनाएं परमेश्वर से मिलती जुलती थीं। उनके सोच में परमेश्वर के सोच थे। उन्होंने कहा, मत घबराओ, मत डरो, ये अकान वंशी, अमालेकी, ये सब हमारी रोटी बन जाएंगे, हम उनको खा जाएंगे।
जब मिस्र को नंगा करके परमेश्वर ने तुम्हें निकाला है, तो ये अकान वंशी कौन होते हैं जो तुम्हें तकलीफ देवें? परंतु 10 लोगों का जो स्टेटमेंट था वो बौद्धिक था। वे दिमाग के एनालिसिस से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इस जो अकान वंशी हैं, अमालेकीज हैं, वो इतने ऊंचे हैं कि हम उनके सामने टिड्डी के से दिखाई देते हैं, इसलिए इस रास्ते से जाना हमारे लिए भयावह हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को सुनकर के प्रजा रोने लगी। लिसन मी केयरफुली, दे वर शेडिंग द टीयर्स। और उन्होंने मूसा, यहोशू और कालेब के विरुद्ध पत्थर उठाया। वो तो अच्छा हुआ, बाइबल कहती है कि जब पूरे के पूरे इजरायली मूसा, हारून, यहोशू, कालेब के विरुद्ध मार डालने के लिए एकजुट हो ही रहे थे, तब यहोवा परमेश्वर का तेज आसमान से जमीन पर उतर आया और उन्होंने मूसा और हारून की रक्षा की। अदरवाइज वो पथरवाह करके मूसा को मार डाले होते। याद रखना, हमारे बच्चे और स्त्रियां चोरी चले जाएंगे। पुरुषों ने कहा वे हमें मार डालेंगे, इसलिए हमें इस पहाड़ी रास्ते से नहीं जाना है, हमें मैदानी रास्ता चाहिए। तब परमेश्वर ने कहा कौन सा रास्ता कौन से रास्ते से जाना चाहते हो? तो परमेश्वर पिता ने, तब इजरायली लोग कहने लगे जहां कानवंशियों का डेरा नहीं है, रेगिस्तान चलेगा, सांप बिच्छू चलेगा, रास्ते में रेगिस्तान में कब्रिस्तान चलेगी, पर हम तेरी बात नहीं मानेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने तेज में प्रकट होकर के कहा, जितने भी लोगों ने मेरे दास मूसा की सलाह नहीं मानी और यहोशू और कालेब जो मेरी बुद्धि से बोल रहे थे उनकी बातों पर सहमत नहीं हुए, इसलिए मैं इन्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने नहीं दूंगा, मैं इन्हें रास्ते में ही दफन कर दूंगा। आपको मालूम हो, ऐसे समय में सारे इजरायली लोग नाराज होकर के कहने लगे, अब जब परमेश्वर हमसे रूठ ही गया है तो हम एक काम करेंगे, हम जाएंगे, अब हम इस पहाड़ में चढ़ जाएंगे और जो रास्ता परमेश्वर ने यहोशू और कालेब के द्वारा दर्शाया है हम उसी से चलेंगे। तब मूसा ने कहा ना 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 ना, परमेश्वर ने कैसेट बदल दी है, प्लान चेंज कर दिया है, उसने अंगीकार कर दिया है कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने नहीं दूंगा, इसलिए अब मत चढ़ो, नहीं मरोगे। एक दिन पहले, थोड़े देर पहले यदि परमेश्वर को नाराज ना किए होते और सलाह मान लेते तो शायद पहुंच भी जाते। अब तुमने परमेश्वर की आंख में उंगली डाल ली है और अब उसकी बात मानने की बात करते हो तो देरी हो गई है। नहीं माने इजरायली, मूसा के बिना चढ़ गए ऊपर, और उनकी जो धुलाई दुश्मनों ने किया है ना, न जाने कितने हजार लोगों की डेड बॉडी पहाड़ में पड़ गई। तब शेष बचे हुए लोग मत मरो, अब जो परमेश्वर ने बोला, जो हमने निश्चय किया है, आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरे हिसाब से नहीं चलते हो तो मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा, यदि तुम मेरे हिसाब से नहीं चलते हो तो मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा। वैसे तुम यदि मेरे हिसाब से चलते तो मैं 40 दिन में पहुंचा देता, मिस्र से लाया अनाज वहां तक चलने के लिए बहुत था, मुझे मन्ना नहीं बरसाना पड़ता। तुमने मिस्र से जो अनाज लाया है वह प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचने के लिए मोर देन इनफ, बट यू डिनाइड माई कमांडमेंट्स। तुमने मेरी काउंसिल को स्वीकार नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और जब परमेश्वर ने देखा कि इजराइलियों का मिस्र से लाया अनाज खत्म हो गया है, तब उसने व्यवस्था दिया। व्यवस्था हमने कमाए हैं, वैसे व्यवस्था का कोई काम नहीं था। यदि वो इजरायली लोग परमेश्वर की सलाह मानते, यदि वो यहोशू और कालेब की सलाह मानते तो व्यवस्था के उतरने का कोई काम नहीं था। जब इजरायली विद्रोही हो गए तब परमेश्वर ने उसी सीन नाम जंगल के सिनाई पहाड़ पर व्यवस्था दिया और उनको छड़ी के द्वारा ठीक करने का आइडिया दिया, और उसके बाद उन भूखों को भोजन देने के लिए परमेश्वर का यही वह तेज था जिसमें उसने कहा इनमें से एक भी प्रवेश नहीं करने दूंगा।
तब मूसा ने कहा, हे प्रभु, यदि तू इनको जंगल में मार डालेगा तो अब तक परमेश्वर ने मिस्र को झंझोड़ करके, मार पीट करके, समुंदर फाड़ करके, जब निकाल करके इजरायली प्रजा को निकाला, विश्व के इतिहास में लिखा जाएगा। और जब आप रेगिस्तान में इनकी कब्रिस्तान बनाएंगे ना, तो ये भी इतिहास की किताब में लिखा जाएगा। तब जाकर के ऐसा पता चला कि मूसा बाबा ने एक लोटा पानी खुदा बाप के सिर में डाल दिया, जिससे कि उसको समझ में आया, अरे ये तो मैं तो समझा ही नहीं था कि इस इतिहास को, जो मुझे रेगिस्तान में मार डालने वाला इतिहास भी लिखा जाएगा। कहेंगे इनका परमेश्वर निकाला तो था, पर बेचारा पहुंचा नहीं पाया और अपने हाथ से रेगिस्तान में दफन कर दिया। बेइज्जती तेरी होगी, मालिक होश में आ जा। तब परमेश्वर कहते हैं, मोसेस थैंक यू, मोसेस वॉज ए वंडरफुल काउंसलर। हम खुदा को सलाह दे सकते, खुदा ने हमें बुद्धि दी है, हम उसके पुत्र हैं। स्वर्ग में किसी भी स्वर्गदूत को इतनी अकल नहीं है जितनी इंसान को दी है। अब तुमको उस अकल को मोबाइल खेलने के लिए खर्चा करना है तो खुदा बाप भी क्या करे, भोगो, करो उपद्रा। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने कहा ठीक है। व्यवस्था के बाद उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए मन्ना गिराऊंगा। रात में वो आग का खंबा बन जाता था और दिन में वो बादल का खंबा बन जाता था। और 56 रेल के डब्बे में जितना मटेरियल आता है उतना एक दिन में मन्ना गिराता था। तब जाकर के 22 लाख लोग खाना खाते थे। परंतु स्वर्गीय मन्ना खाने वाले लोग, आपको मालूम है, जब से मन्ना गिरने लगा उनके सिर के बाल उग गए, एक भी चाटी नहीं था वहां। जिनके बदन छिपकुल्ली जैसे हो गए थे, फेयर एंड लवली लगाए तो कैसे गोल गोल दिखते हैं गाल, कुछ ऐसे ही होने लगे थे। ये विटामिन एंड प्रोटीन खाते थे ना, ऊपर वाला कोई छिलका और कचरा तो नहीं ना होगा। हाँ, सोयाबीन की बड़ी क्या होती है, तेल निकाल लिए, बाकी छुतले को बड़ी बना लेते। खुद बाप तेल निकाल के बड़ी नहीं बना के खिला रहा था, ओरिजिनल माल था। हाँ, जो बुढ़े बेचारे ऐसे ऐसे चलते थे, ऊपर वाला माल खा के टनाटन चलने लगे, उनकी जवानी वापस आ गई, उनके बाल उगने लगे। जो सफेद बाल लेके चले थे अंदर से काले निकलने लगे, चमड़ी फट गई थी, ठीक हो गई। मुर्गियों ने जो अंडा देना शुरू किया तो 40 साल तक अंडे ही देती रही, मरने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालेलुया, ये है स्वर्गीय भोजन। इतना सब कुछ करने के बाद ना रात को आग के खंबे का बिल लगे, ना दिन में एसी टेम्परेचर बादल का बिल बने। मूसा बिस्लरी पिलाता था और वो नहाते भी थे। तुम तो 20 रुपए की बाटल खरीद दो, अरे पूरे 22 लाख लोग बिस्लरी में नहाते थे। चट्टान से कोई यहां वहां का पानी नहीं ना निकलता था। रेगिस्तान में सोता फूटे तो कहां से निकलेगा। ये सब खुदा बाप का कमाल था। और इस तरीके से 40 साल तक वे आग के खंबे में थे, वे बादल के नीचे थे, वे फ्री का भोजन खाते थे, उनको कमाना नहीं पड़ता था। 40 साल पसीना निकलना बंद हो गया, कंबल की जरूरत नहीं थी, रात को हीटर बन जाता था, दिन में एयर कंडीशन टेम्परेचर देता था, नहीं तो बेचारे इतनी गर्मी में तकलीफ में पड़ जाते, उनको लू लग जाती। जी हां, उसके बावजूद भी पर डे इजरायलियों की डिलीवरी हो रही है, पटापट मुर्गियों की तरह मर रहे हैं। और 40 साल के अंदर 22 लाख लोग दो छोड़ के उस रेगिस्तान में दफन हो गए। They were died in the wilderness. Why? They were enjoying the blessing of God. बादल का खंबा, एसी, वाओ, ठंडा ठंडा, आग का खंबा, गरम 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 गरम। रेगिस्तान की ठंडी और गरम के बारे में यदि हम बताएं तो बहुत देर लग जाएगी, हमें अपने विषय में जल्दी आना है।
मन्ना खाते थे, लोगों का पेट बड़ा बड़ा हो गया था, खा खा के स्लिम हो गए, देखते बनता था, 70 साल का बुढ़ा 25 के समान दिखता था, बुढ़ापा खत्म हो गया था लोगों का। पर मौत ने पीछा नहीं छोड़ा। मिस्र में रहते समय मौत के फरिश्ते भले ही घर से निकल गए क्योंकि लहू लगा था। मौत के फरिश्ते मिस्र में रहने वाले इजरायलियों के घर के सामने से निकल गए। मत छूना, परमेश्वर की प्रजा है। परंतु यही वही प्रजा है, वही मौत के फरिश्ते जो मिस्र में उनके घर के सामने से निकल के चले गए थे, वही फरिश्ते फिर से विजिटेशन शुरू कर देते हैं। इन सब बातों का उत्तर धरती का एक भी थियोलॉजियन नहीं दे सकता है। हाँ, एक दिन हम महफूज थे क्योंकि हमारा प्रभु मेमने की तरह मैं करता था। परंतु यही मेमना एक दिन लॉयन ऑफ जूडा, बब्बर शेर बन जाएगा। तब मिमियाने वाला यीशु आपके लिए मिमियाएगा नहीं, गुर्राएगा। और 2020 से गुर्राहट सुनाई दे रही है, इसलिए होश में आ जाना। अब मेमने की आवाज सुनाई नहीं देगी। इज़राइल, मेरी आंखों को जो छुएगा नेस्तनाबूद कर दूंगा। परंतु भारी मात्रा में इज़राइली लोगों की डेथ हो रही है और पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते अंत की कगार में पहुंचेगी, ऐसे दानियल के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है। पवित्र प्रजा को नुकसान होगा। इससे ऐसे पता चलता है कि मिमियाने वाले यीशु ने गुर्राना शुरू कर दिया है। यदि उसकी पवित्र प्रजा को, जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ, कोई छूने की हिमाकत करता है,